तो राजस्थान की खबरों के बीच एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर सख्ती की है। अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सदन में पेश किया है। विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम इस वक्त की उत्तर प्रदेश की, वहां भी विधानसभा की मॉनसून सत्र की कार्रवाई जारी है और आज उसी विधानसभा की सत्र के दौरान कार्रवाई के दौरान यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर सख्ती बरतते हुए अपराध पर उम्र कैद की सजा होगी ये तय कर दिया है, ये स्पष्ट कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सदन में किया है पेश। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, इसको हम लोगों ने 2018 में ही, पिछली सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया। चलो, इस पे ज्यादा जानकारी के साथ में यूपी संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। जय, यूपी में योगी सरकार जिस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाती हुई अब तक आई है, उसी में एक कड़ी और आगे निकलकर अब लव जिहाद का जो मामला है उसमें खासी सख्ती बरती गई है। विधानसभा सत्र के दौरान एक नई घोषणा ही हम किसे कहेंगे जो कि अपराध के खिलाफ यहां पर योगी द्वारा करी गई है। राखी, आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन था और वहां पर जिस अनुपूरक बजट था उसी पर लव जिहाद का जिस एक विधेयक और पास हुआ। आपको बताते थे 2020 में जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर कानून पारित हुआ था उसमें उम्र कैद की सजा नहीं थी, 10 साल की सजा का कहीं ना कहीं विधेयक था। लेकिन आज की बात करें, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार आज एक बार फिर इस पर चर्चा की और नया विधेयक जो पास हुआ उसमें अब 10 साल नहीं, पूरे जिस तरीके लव जिहाद का मामला अगर आता है, ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा का अब जो प्रावधान हो गया है। आपको बताते चले, क्योंकि लव जिहाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के केस अत्यधिक देखने को मिलते हैं। अगर हम लव जिहाद की बात करें तो राखी सबसे ज्यादा अगर केस देखें तो उत्तर प्रदेश में शादी का झांसा देकर धोखा देना, इस तरीके के कई ऐसे धर्म परिवर्तन को लेकर कई मामले आते हैं और जिसमें लव जिहाद जैसा मामला सामने आ जाता है। तो ऐसे में अभी तक क्या होता था, वो पूरी कार्रवाई होती थी और उसके बाद 10 साल की सजा का प्रावधान हो गया था। लेकिन अब अगर इस तरीके का कोई भी लव जिहाद का मामला आता है और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है जांच में, तो कहीं ना कहीं अब उसको उम्र कैद की सजा के साथ साथ अब मृत्युदंड की भी सजा हो सकती है आने वाले समय। लेकिन अभी की अगर बात करें तो उम्र कैद की सजा जिस तरीके से हो गई है, और आपको पता चले आज जिस पर चर्चा हुई, लगातार अगर इस पर बात करें लव जिहाद के जिस तरीके विधेयक पास हुआ है राखी, इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा था। जब ये विधेयक पास किया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो विधेयक पास होने से पहले कार्रवाई के दौरान इस तरह का माहौल भी बनाया गया। विपक्ष के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता, उनके द्वारा यूपी में बढ़ते अपराधों के नंबर उनसे पूछे जा रहे थे कि क्या आप मुझे गिनती करके बताएंगे कि जो अपराध अब तक केस जिनका मामला दर्ज हो चुका है, आप सिर्फ उन्हीं को लेकर के कार्रवाइयां करते हैं या फिर आपके ध्यान में भी हैं कि ऐसे न जाने कितने अपराध हैं जो आपके संज्ञान में ही नहीं है? बिल्कुल राखी, जिससे कि आज विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस चीज को लेकर बड़ा ही घोर हंगामा करते नजर, शोर शराबा नजर आया उनका। साथ है जो अभी तक लव जिहाद के मामले थे, क्या वही या जो नए लव जिहाद के मामले आएंगे उन पर ये केस दर्ज किया जाएगा? तो इस पर लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके 2020 के बाद जो कानून था, उस कानून के आधार पर अगर हम बात करें तो अभी तक जो सजा का प्रावधान था उस पर, लेकिन उसमें सख्ती आगे की गई है, उम्र कैद कर दिया गया है। ठीक है जय, हमारे साथ में यूपी स्टेट हेड अमरीश भी जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं फोन लाइन पर। अमरीश, लव जिहाद को लेकर के जिस तरह का सख्त कानून आज बनाया गया है, पहले भी ये कानून था और एक नियत समय के लिए वो वहां पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अब उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। मॉनसून सत्र में आज ये विधेयक सीएम योगी द्वारा, किस तरीके से देखते हैं आप इसे?
देखिए राखी, स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां लव जिहाद पर ये विधेयक पास हुआ है या नियम कानून बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 9 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश को मिलाकर 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरीके का कानून है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी अगर विस्तृत जानकारी दूं तो 2020 में इसके लिए उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी किया गया था। इसके बाद फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के ही विधानमंडल के दोनों सदनों से विधेयक पारित किया गया और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिवेश अधिनियम 2021 को कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी। लेकिन सरकार का कहना है कि गुमराह करके शादी करने और खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं मामलों पर राज्य सरकार अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। कल सदन शुरू होने से पहले, विधानसभा के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाकर मीटिंग की थी और मीटिंग में ही कहा था कि इस पर अध्यादेश लागू होगा और इस पर सभी सदस्यों की राय भी ली गई थी। और इन्हीं मामलों पर आज जब राज्य सरकार ने अंकुश लगाने के लिए जो अभी तक 10 वर्ष की सजा का प्रावधान था उसको उम्र कैद में तब्दील करके साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी करने की अब जो है वो नियम जो है वो लागू हो गए हैं। इसमें इसके साथ साथ बता दें कि 2021 में जब 10 साल की सजा थी, लेकिन सरकार का कहना है कि विदेश और गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर भी अब 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई धन परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन के या संपत्ति को भय में डालता है या हमला या बल का प्रयोग करता है तो ऐसी भी शादी को झूठा माना जाएगा और प्रलोभन देकर किसी भी नाबालिग युवती से या महिला से या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे भी न्यूनतम 20 साल की सजा का जो है वो विधेयक पारित हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस तरह की किसी भी घटना में अगर किसी की जान माल को खतरा होता है तो पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए भी जुर्माना अलग से देना होगा। अब अगर बात करते हैं कि पुराना जो कानून था 10 वर्ष का राखी, उसमें बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इस पर भी सरकार ने तर्क दिया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है कि यह संशोधन विधेयक धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इससे विदेशी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को संगठित साजिश को रोका जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी अपराध का शिकार होने से बचाया जा सकेगा। अगर एक बात इस पर करें तो एक टिप्पणी आई विपक्ष की तरफ से सपा विधायक रागिनी सोनकर की भी। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं और जो बच्चों पर अत्याचार होता है उसको भी इस लव जिहाद की कैटेगरी से जोड़ने की कोशिश की। तो इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तब से इन मामलों में खासी कमी आई है। एनसीआरबी के भी अगर आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो अब जो है इस तरीके के मामले कम हैं। लेकिन शुरू से ही देखा गया है कि इस तरीके की जब भी घटनाएं होती हैं खासतौर पर लव जिहाद की तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं और विपक्षी दल भी इस पर आज खासे आक्रामक हुए जब विधेयक पर सवाल भी उनकी तरफ से उठाए गए। पार्टी के ही नेता फखरुल हसन चांद ने भी कहा कि भाजपा केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। इन सब से अगर अलग उठ के देखें राखी, 10 राज्य और हैं जिनमें इस तरीके के लव जिहाद या धर्मांतरण विरोधी कानून है तो उनमें अगस्त 2023 तक देश भर में 10 राज्यों में धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी जो कानून है वो लागू हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में ये कानून जो है वो पहले से ही लागू है, मतलब अगस्त 2023 के पहले ही से। लेकिन अगर बात करें पिछले साल अगस्त में तो महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया गया था और उस वक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि राज्य अन्य राज्यों में लव जिहाद विरोधी कानूनों का अध्ययन कर रहा है और जल्द ही एक मानक वहां पर भी इस तरीके का SOP लेकर आएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली सरकारों पर जिस तरीके से वर्तमान सरकार लगातार आरोप लगाती है और लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों को उठाती है उस पर भी एक तरह से रोकथाम करने के लिए आज जिस तरीके से कानून को एक नया अमली जानमा पहनाने की कोशिश की गई है वो जरूर विपक्षी पार्टी इस पर ये कहेगी, गंभीर आरोप लगाएगी कि ये जो है धन परिवर्तन या नकारात्मक जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ऐसा समझा जा सकता है कि जो धन विरोधी कानून के खिलाफ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी एक जीत जरूर हुई
हुई है, लेकिन इसको विपक्षी आपदा में अवसर तराशने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है, उत्तर प्रदेश की सरकार को पता है कि इस तरीके के कानून से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों को पता ही नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक मामला अगर बता दें तो उत्तर प्रदेश में भी पहले भी उठ चुका है, 1 साल पहले की घटना है जिसने काफी तूल पकड़ा था राखी, जब एक बेटी अपने घर में चुपके से नमाज पढ़ रही थी और उसका पिता जब उसने देखा कि उसकी एक हिंदू बेटी नमाज पढ़ रही है, तब ये मामला काफी उठा था। और उसके बाद जिस परिवार के तहत जिस लड़के ने उसको बहला फुसला कर इस तरीके का काम कराया था, उनके खिलाफ भी एक आंदोलन जब चला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक काफी कड़ा कदम उठाया था। बिल्कुल, धन्यवाद अमरीश आपका तमाम जानकारी के लिए, और जय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।